ज्योतिषी और हस्तरेखा शास्त्र हमारे जीवन का क्या वास्तविक संबंध रखते हैं दैनिक जीवन में? ज्योतिष का भी वास्तविक जीवन में यही योगदान है कि वो आपको एक लाइफ का वे दिखाता है। क्या सच में हमारी हथेली हमारा भविष्य लिखा होता है या कर्म उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है? श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि कर्म में तुम्हारा अधिकार हो, भाग्य हमारे अधिकार में नहीं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान भविष्य, कर्म और जीवन के उद्देश्य को लेकर कहीं न कहीं उलझा हुआ है। सवाल वही है, मैं सही दिशा में हूँ या नहीं, आगे क्या है और अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाऊं। आचार्य श्रीधर जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी जोड़ने के लिए। कुछ अच्छा आचार्य जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ज्योतिषी और हस्तरेखा शास्त्र हमारे जीवन का क्या वास्तविक संबंध रखते हैं दैनिक जीवन में? जी बिल्कुल वास्तविक संबंध रखते हैं। पहले जो ज्योतिष शब्द है उस शब्द पे ध्यान दीजिए। ज्योतिष का मतलब हुआ लाइट, प्रकाश जी। तो कहीं कोई अंधेरा हो या कहीं कोई रास्ता देखना तो हम क्या करते हैं, लाइट ऑन करते हैं। और अभी भी उसके प्रतीक के रूप में क्या होता है, जो हम उत्सव मनाते हैं वहाँ दिया जलाते हैं, तो ये संकेत होता है कि हमको देखने के लिए आगे लाइट की जरूरत होती है। तो ज्योतिष भी ऐसे ही है या हस्तरेखा भी ऐसे ही है कि आपको लाइफ का एक वे दिखाता है। वो जैसे आप कहीं जाते हैं, कहीं जर्नी करते हैं तो आप अपना जीपीएस ऑन कर लेते हैं और मैप के थ्रू, गूगल मैप के थ्रू डायरेक्शन आपको मिलता रहता है, आप जाते रहते हैं। वो जीपीएस आपको बता देता है कि यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे रास्ता सही नहीं, तो आप उस रूट को चेंज करके दूसरा रूट पकड़ लेते हो। ज्योतिष का भी वास्तविक जीवन में यही योगदान है कि वो आपको एक लाइफ का वे दिखाता है कि आपकी पर्सनालिटी, आपका इंटरेस्ट, इसके हिसाब से आपको किस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो ज़्यादा सफल होंगे। हस्तरेखा भी इसी तरीके का काम करता है, जो आपके स्वभाव के अनुरूप, आपकी रुचि के अनुरूप चीजों को भविष्य के मार्ग के रूप में आपको प्रशस्त करता है, रास्ता दिखाता है। तो इसका बिल्कुल बिल्कुल सीधा संबंध है वास्तविक जीवन से। इससे लाइफ आसान हो जाती है। तो ज्योतिष और हस्तरेखा का विशेष योगदान है और सच में वो वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है। ये क्या सच में हमारी हथेली हमारा भविष्य लिखा होता है या कर्म उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है? देखिए, कर्म सर्वप्रधान होता है, कर्म प्रधान है। आप श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि कर्म में तुम्हारा अधिकार हो, भाग्य हमारे अधिकार में नहीं है। भाग्य न हम बदल सकते हैं, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। हाँ, कर्म के माध्यम से भाग्य जरूर बदलता है, वो परिवर्तित होता है, लेकिन जो हमारे वश में है उसको हमें करना चाहिए। कर्म हमारे अधिकार में है, कर्म हमारे वश में है, उसको करना चाहिए। भाग्य प्रकृति पे, ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए, वो उनके हाथ में है। हमें बस आज के युवाओं में तनाव है, असमंजस है, डर बढ़ रहा है, अध्यात्म इस स्थिति को कैसे बाहर निकाल सकता है? देखिए, 3 शब्द आपने बोला, तनाव, असमंजस और डर। ये तभी तक होता है जब तक आप अपने आप को नहीं जानते हो, और अध्यात्म की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अध्यात्म को पूजा पाठ या कर्मकांड लोग मानते हैं, जबकि अध्यात्म केवल पूजा पाठ और कर्मकांड नहीं होता है। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मनिज्ञ अधिशु, यानी अपनी आत्मा के बारे में, यानी सेल्फ के बारे में जानना कि आपका यूज क्या है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपकी सिचुएशन अगर आती है तो किस तरीके से आप उसको हैंडल करेंगे। तो ये चीजें जो उनको संशय है, ये डर है, ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि अपने बारे में आपको नहीं जानते हैं। वो चीजों को बाहर बाहर एक्सट्रोवर्ट होके वो खोज रहे हैं। देखिए, सबको खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, तो खुशी आनंद को वो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो रियल चीज है वो इनसाइड है उनके, और उसी को जानना आत्मज्ञान कहलाता है। जब आप अपने बारे में जान जाते हो, जब आप अपने बारे में जान जाते हो तो आप अपने को कैसे आगे बढ़ाओगे, कैसे लाइफ में अपने आप को यूज करोगे, कहाँ पे आपको किस तरीके से रहना, ये सब आप जान जाओगे। उसके बाद ये सारा संशय, ये सारा डर, ये सारा तनाव खत्म हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप के बारे में जानना। तो अध्यात्म ही एक रास्ता है इसका, जिससे बचाया जा सकता है युवाओं को। अपने आप को जानना और अपने आप को जागृत करना, ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा कि आप अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छी फिल्में देखिए, अच्छे दोस्तों की संगत करिए, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है सत्संग। सत्संग की महिमा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कही गई है। तो सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी
स्पिरिचुअल प्रोग्राम में चले गए, अच्छी बात है, आप वहाँ गए तो, लेकिन सत्संग का जो मूल मतलब होता है सत और संग, यानी अच्छे लोगों का साथ, यानी आपकी फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके रिलेटिव अच्छे होने चाहिए, और आप जहाँ भी जाते हो वहाँ ऐसा एनवायरनमेंट हो कि आपको डिप्रेस न करता हो, आपको हतोत्साहित नहीं करता हो। तो ऐसे लोगों का साथ और संग होगा तभी आपका जो है मन सही रहेगा। और इसीलिए कहा गया कि गंदे लोगों की सोबत और संगत से रहने से बेटर है कि आप अकेले रहिए। और तो खुद के बारे में जानने, खुद को सही रखने का एक बेहतर तरीका है किताबें पढ़िए, अच्छी फिल्में देखिए और अच्छे गाने सुनिए, अच्छे लोगों का साथ करिए। बस यही सारी चीजें हैं जो आपको खुद को आपको पीसफुल रखेंगी और हेल्दी जी। रखेंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि ज्योतिष भ्रम फैलाता है, ऐसे में आप आलोचकों को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ज्योतिष भ्रम नहीं फैलाता है। जो किसी चीज को वास्तविक रूप में नहीं जानता है तो उसको लगेगा कि यह भ्रम है। जैसे हमारे धर्म के बारे में ही कहा जाए कि जो धर्म को नहीं जानता है वो यही कहेगा कि धर्म जो है भ्रम फैलाता है। ऐसे ही ज्योतिष है, ज्योतिष ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपको भ्रम फैलाता है। हाँ, किसी भी चीज का मिसयूज अगर होगा, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो कहते हैं कि ज्योतिष भ्रम फैलाता है, उनको ज्योतिष के बारे में जानने की आवश्यकता है। जब वो जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे, तब उनको अपने आप समझ में आएगा कि नहीं नहीं, ये वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ ये भ्रमजाल नहीं है। कुंडली में ग्रह दोष होने पर क्या जीवन रुक जाता है या समाधान संभव है? नहीं, जीवन कभी नहीं रुकता है, जीवन चलता रहता है। और इसीलिए हमारे यहाँ वेद में कहा गया चरे वेद, चलते रहिए चलते रहिए। हाँ, ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और जीवन पे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, फिर भी जीवन में हम कर्म की प्रधानता रखते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं किसान पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो वहाँ देखिए खेत जो बोया जाता है, उनको पता नहीं होता है बारिश होगी कि सूखा होगा, लेकिन फिर भी वो खेत को बोते हैं। और ऐसी संभावना बनती है कि कभी कभी सूखा होता है, उतनी पैदावार नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसके बाद जितना होता है उससे संयम के साथ सहेजते हैं और फिर अगले साल नई फसल बोते हैं। तो ग्रहों का काम अपना है करते रहना। आपको अपने भीतर साहस जुटा के रखना होगा, हिम्मत जुटा के रखना होगा। हाँ, ग्रहों की दशा बदलती है, ग्रहों का कोई प्रभाव पड़ता है तो चीजें थोड़े समय के लिए खराब होती हैं, लेकिन फिर बदल के सही डायरेक्शन में जाती है और ये क्रम चलता रहता है। आपने अपने अनुभव में ऐसा कोई मामला देखा है जहां एक सही मार्गदर्शन में पूरी जीवन बदल गया हो? बहुत सारे ऐसी चीजें आई हैं। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं दूंगा जो ज्योतिष से भी जुड़ा हुआ है, जो ज्योतिष के भ्रम से संबंधित भी है, उसका भी ये आंसर देता हूं मैं। एक बार हमारे यहाँ एक परिवार जो है संपर्क किया, पति पत्नी थे, उन्होंने बोला कि बड़े झगड़े होते हैं और उसका रीजन उन्होंने क्या ढूंढा था कि उनकी कुंडली में जो है मैच नहीं कर रही है। तो हमने दोनों लोगों से बात किया और सही में कुंडली में मिसमैच था। तो मैंने उनको कहा कि जब आप जान गए हैं कि कुंडली में मिसमैच है, ये चीजें मिसमैच हैं, आपका नेचर अलग है, इनका नेचर अलग है, जब आप ये चीज जान गए हैं तो अब आप और ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखिए, और ज्यादा सावधानी रखिए। मान लीजिए पार्टनर है, आपस में डिस्कशन होता है, आर्गुमेंट होता है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप इस चीज को याद रखिएगा कि ग्रहों की दशा ऐसी है, इसलिए हमको इस समय शांत रहना है और धीरज बनाए रखना। और सही में उन लोगों ने अपने जीवन में इस चीज को फॉलो किया और लाइफ उनकी पहले से बहुत अच्छी बेहतर हुई। तो ये यहाँ से आप अपने मन मस्तिष्क को मजबूत रखेंगे तो विपरीत चीजें भी आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएंगी। तो इस तरीके कई सारे उदाहरण हैं जो जीवन से जुड़े और कई लोगों के जीवन में इस वजह से बदलाव आए। अच्छा, रिश्तों में बढ़ती दूरी और टूटन के पीछे क्या केवल ग्रह जिम्मेदार हैं या लोगों के सोच भी ज्यादा जिम्मेदार हैं? सोच बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। देखिए, जब आप जिस तरीके से आप सोचते हैं उसी तरीके का आपका आसपास का परिवेश तैयार होता है। केवल ग्रहों की चीजें चलती रहती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आपके अपने हार्मोन से भी बदलती हैं। जैसे आप किसी चीज को आप लेके डर सोच लीजिए, करे यहाँ पे कुछ है, मैं डर रहा हूँ, तो आपके अंदर से ऐसे हार्मोन्स होंगे कि आप सच में डर फील करने लगेंगे। और रिश्तों में जो टूटन, अकेलापन, तनाव, ये सारी चीजें बदल रही हैं, इसका सिर्फ 2 ही कारण है। अगर 2 चीजें अच्छे से समझ ली जाएं तो ये चीजें खत्म हो जाएगी। वो 2 चीजें हैं
पहला रिस्पेक्ट और दूसरा ट्रस्ट। मैं इस पे एक उदाहरण दूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पहले ही जब वो माँ भवानी और शंकर जी का स्मरण करते हैं तो कहते हैं कि उन लोगों को श्रद्धा और विश्वास के रूप में स्मरण करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो किसी भी रिलेशन को सही रखने का दो ही चीज है। पहला क्या है? ट्रस्ट, जिसको आप श्रद्धा कहते हैं, विश्वास कहते हैं। सॉरी, पहला है आपका जो है ट्रस्ट, जो विश्वास है आपका, कि एक दूसरे के प्रति विश्वास हो। दूसरा चीज रिस्पेक्ट, कि एक दूसरे की आप रिस्पेक्ट करो। इन दोनों में एक चीज भी अगर खत्म हुई, जैसे मान लीजिए कि एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म हो गया, तो वहां समझिए दरार पड़ गई। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें। कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ पति पत्नी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो, या किसी तरीके का मित्रवत रिश्ता हो, उसमें दो चीजें आप बनाए रखिए, एक रिस्पेक्ट, दूसरा ट्रस्ट। तो पक्का है और रिश्ता लंबा चलेगा, नहीं टूटेगा। और आज के टूटन की यही दो वजह है और इसको समझने की आवश्यकता है। जो लोग बार बार असफल हो रहे हैं, उन्हें आपको क्या आध्यात्मिक या व्यवहारिक मंत्र देना चाहेंगे? उनको आप कौन सा मंत्र देना चाहेंगे कि वो सफलता की तरफ अग्रसर हो? असफलता के दो कारण हो सकते हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए। पहला तो आप ये देखिए कि कौन सी कमी आप कर रहे हैं, कौन सी कमियां जिसकी वजह से आप बार बार असफल हो रहे हैं। दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि आपकी रुचि का क्षेत्र वो ना हो जिसमें आप प्रयासरत हों। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि किस चीज को आप बेटर वे में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसको इंजीनियर बनाया जाए, इंजीनियर की बुक दे दी जाए, इंजीनियरिंग की तैयारी करने को दे दी जाए, तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये चीज आइडेंटिफाई करने की जरूरत कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जब आप जान जाओगे उसको, तो फिर असफलता की संभावना बहुत कम हो जाएंगी। और ज्यादातर प्रॉब्लम यही होती है। तो इस पे बिल्कुल विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। अच्छा, एक मेरा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है कि जो हमारे दादा परदादा और उनसे पहले के जो लोग रहे, जो संस्कृति संस्कार और सनातन के बारे में जानते थे, जो उनका दैनिक दिनचर्या था, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो पा रहा है या वो होना चाहिए कि अन्य पीढ़ी तक वो जाए और उस तरह से अध्यात्म को, जीवन को समझें, उस तरीके से जीवन को सरल तरीके से बनाए और आगे जी पाएं? क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, उसको बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है इस समय। खास करके हमारी जो जेन जेड पीढ़ी है, जो बिल्कुल सोशल प्लेटफॉर्म पे जिनका टाइम स्पेंड हो रहा है, तो उनके पास इतनी ज्यादा सूचनाएं हैं कि वो फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक उदाहरण दूं, घर में अगर बच्चा है तो वो रोब्लॉक्स या कोई भी ऐसा गेम खेलता है, तो एक ऐसी दुनिया में वो रहता है, एक आर्टिफिशियल लाइफ में रहता है कि वो रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो गया है। जैसे आप आज के डेट में देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है जो सिंगल फैमिली में बच्चों के साथ दिक्कत हो रही है। तो ये दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि परिवार सिंगल हो गए हैं। पहले परिवार ज्वाइंट हुआ करते थे, तो इस वजह से डे केयर की कल्चर है, बच्चे को दूसरी जगह भेजना पड़ रहा है। और पहले जो कंबाइंड फैमिली होती थी, उसमें समझ लीजिए बच्चा जब पैदा होता था, दादा दादी, इवन पास पड़ोस के लोग, चाचा चाची, नाना ताई, वो बच्चे को पूरी दुनिया मिलती थी, खेलने के लिए भी मिलती थी। वो चीज हमारी खत्म हो गई है, जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में बहुत कम एज में ही जा रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब ये जो बच्चों को हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है कि वो अकेले पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी दुनिया अकेली बना ली है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी सनातन संस्कृति को समझने की, अपनी कल्चर को जानने की। वहाँ एक हैप्पी लाइफ का मंत्र है। जैसे कहा गया, जीवित सर्द असतम पश्येत सर्द असतम। खुश रहने का पूरा फॉर्मूला है। बस आप समझिए, देखिए, एवरी मोमेंट आपका लाइफ बिल्कुल एंजॉय के साथ दिखेगा। तो इसको सोचना चाहिए लोगों को और सीखना चाहिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन की जिम्मेदारी हम आपके साथ साथ हमारे पूर्वज की है। हाँ, वो तो एक परंपरा है जो धीरे धीरे हमसे मिला, हमें अपने माता पिता से मिला, उनको अपने माता पिता से मिला। और कहीं ना कहीं देखिए, एक डिस्कनेक्शन, ये गैप जो हो रहा है, जो हमारी पूर्वज है या जो हमारी पिछली पीढ़ी है या हम जो भी हैं, हमें केवल पुरानी चीजों में ही नहीं इन्वॉल्व रहना है। हमको नई चीजों को भी समझना है, नई टेक्नोलॉजी को समझना है, नई कल्चर को समझना है, नई बातों को समझना है। तब आप अपनी पीढ़ी के या नई पीढ़ी से आप कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो टोटली वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आपसे। इस पे ध्यान देना चाहिए हमारे पिछले लोगों को भी। अभी भी आप देख लीजिए, जैसे मैं उदाहरण दूं,
जी जी। जी जी बोलिए। जैसे मैं उदाहरण दूं आपका, गुलजार साहब की एज कितनी होगी, आई थिंक कि 75-80 के आसपास की होगी, तो एक बुजुर्ग की श्रेणी में वो आ जाएंगे वो। लेकिन अभी भी गुलजार साहब के जो गाने हैं, या हम कह रहे हैं जावेद अख्तर साहब के जो गाने हैं, वो टीन एज के जो बच्चे हैं उनको वो टच करता है। तो वजह ये है कि गुलजार या जावेद अख्तर या कोई भी इस तरीके का व्यक्ति, वो उम्र भले ही बड़ी है लेकिन विचार के स्तर पे वो हमेशा अपने आप को नया बनाते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। ये अपडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये गैप को खत्म करेगा। जी। अच्छा, आज के समय में लोग शॉर्टकट चाहते हैं, क्या बिना मेहनत भाग्य बदल सकता है? आपकी आवाज फिर कट गई है, मेरे ख्याल से आपने यही पूछा है कि लोग शॉर्टकट चाहते हैं बिना जी जी। मेहनत। क्या शॉर्टकट बड़ा डेंजरस होता भाग्य है। के भरोसे ये संभव हो सकता है? नहीं नहीं, भाग्य के भरोसे, मैंने पहले ही कहा कि, और अब आप भगवत गीता में देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि कर्म ही आपके हाथ में है। भाग्य के भरोसे आप मत चलिए, भाग्य आपके अधिकार में है ही नहीं, वो तो प्रकृति नेचर करेगी। आप अपनी प्रिपरेशन रखिए, आप अपनी तैयारी रखिए। हो सकता है आप अपनी तैयारी के क्रम में गिरेंगे, फिर उठिए, फिर गिरेंगे, फिर उठिए, फिर गिरेंगे, फिर उठिए। ये क्रम चलता रहेगा और एक समय आप इस अवस्था में पहुंचेंगे कि हाँ, आप विनर हो जाएंगे। तो केवल भाग्य के अंत में भरोसे मत रहिए, कर्म। जी जी, अंत में हमारे दर्शकों को कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो मानसिक शांति दे, आत्मबल उनको दे सके? एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, अपनी जो दोस्ती, जो संगत आप करते हैं, बहुत सोच समझ के करिए। वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। देखिए, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप खाते हैं, इन्हीं तीनों से आपके भीतर की चीजें बनती हैं। तो आप अपनी फ्रेंड सर्किल, आप अपना इन्वायरमेंट, आप अपना रिलेशन ऐसा रखिए कि यहाँ से अच्छी चीजें आपके अंदर जाएं, क्योंकि आपका मन, चित्त, बुद्धि उसी हिसाब से तैयार होगा। अदरवाइज आप अकेले रहिए और अच्छी पुस्तकें पढ़िए, घूमिए, अच्छी फिल्में देखिए, अच्छे गाने सुनिए। धीरे धीरे करते करते, अभ्यास करते करते आप इस स्टेज पे आ जाएंगे कि आप कभी खराब इन्वायरमेंट में भी अगर पढ़ते हैं तो भी आपके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अपनी संगत, अपनी सोहबत सही रखिए और अपना समय अच्छी चीजों में, अच्छी किताबों में बिताइए। यही सबसे बड़ा मंत्र है। सिद्धाचार्य जी, आपने ज्योतिषी और अध्यात्म को अंधविश्वास नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मूल मंत्र बताया। तो हमको लगता है कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत सारा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में हम ऐसे ही एपिसोड हर सप्ताह को लेकर आएंगे। तो उम्मीद है कि आप ऐसे ही हमारे साथ एसोसिएट होंगे, जुड़ेंगे और हमारे दर्शकों के साथ साथ भारत में एक बदलाव की, संस्कार की, संस्कृति की और सनातन परंपरा को निर्वहन करने की मूल मंत्र देंगे। नमस्कार। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच से मुझे जोड़ने के लिए। और शुभास्ते पंथाना शंतु, पंथ शुभ हो और हम सब मिलके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।